सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। आप बताएंगे, सारे कागज आपके लेंगे, कुछ लोगों से बातचीत में भी वो आ जाएंगे, लेकिन सैकड़ों लोग बैठे हैं, सबसे बात नहीं हो पाएगी। जितनों से बात हो जाएगी ठीक है, नहीं तो कागज जो हमारा लिखा है वो आपको एक एक बात के लिए आपको सूचना मिल जाएगी। हमने एक और ऐसा काम किया है जो पिछली सरकारें करने की तो बात सोचना भी उनके लिए दूभर था, सोच भी नहीं सकते थे। हमने लोगों के जीवन को कैसे सरल करना है, कैसे उनको सुगम करना है, आसान कैसे बनाना है। जो ये रोज रोज की उहापोह रहती है, हर घर में कोई ना कोई समस्या लेकर के, और कोई थाने में जा रहा है, कोई एसडीएम के पास जा रहा है, कोई तहसीलदार के पास जा रहा है, कोई डीसी के पास जा रहा है, कोई मंत्रियों के पीछे चक्कर काट रहा है, कोई एमएलए एमपी के पीछे जा रहा है, कोई सेक्रेटेरिएट में चंडीगढ़ में पहुंचा मिलता है। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमने कुछ सिस्टम खड़े किए हैं, और उस सिस्टम में घर बैठे आदमी का काम होना चाहिए। ये हमारा जो है टारगेट है, ये लक्ष्य है। और इसको जब मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि 10 साल पहले क्या होता था, आज क्या होता है। अगर उदाहरण देना हो तो एक ही दूंगा। मानो किसी मास्टर ने बदली करानी है, तो वो क्या करता था, एक आदमी को ढूंढता था जिसकी कहीं ऊपर जान पहचान हो। उस आदमी को कई नाम दिए जाते हैं, मैं उनको धौड़ कपड़िया कहता हूं, जो बांड वांड लगा करके और अपने एजेंट की तरह काम करते हैं। लाओ भी मैं तुम्हारा काम करा के लाऊंगा। मास्टर जी कहते हैं मेरी बदली करा के लाओ, कहता है अच्छा निकालो गाड़ी। वो कहता है मास्टर, गरीब मास्टर, मेरे पास गाड़ी कहां से आई। अच्छा फिर ठीक है, टैक्सी करके ला। वो टैक्सी करके लाया, तेल डलवा दिया, चल चंडीगढ़। वहां गए, वहां भी 3 दिन 4 दिन उसके खाने की व्यवस्था, और खाने की नहीं, साथ में पीने की भी, वो सारी व्यवस्थाएं। फिर उनके ठहरने की व्यवस्था, वो सारा खर्चा। फिर वो किसी ना किसी को जाके पटाता था वहां, और उसकी सेवा पानी। ये सब करने के बाद 2 दिन में 3 दिन में कहीं उसको आस जगती थी आज मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। वो गया, एक ट्रांसफर का ऑर्डर जो है झूठा सच्चा लेकर के उसके हाथ में देता, तेरा ट्रांसफर हो गया। और वो घरवाली को फोन करता है कि भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया, आज शाम को मिठाई विठाई बांटियो, हलवा बनाइयो, खीर बनाइयो, और आज खुशी का दिन है। फिर कहता चलो भी काम हो गया, चल वापस चलते हैं। तो जो एजेंट कहता रहे भाई मेरे तो 3-4 लोग और हैं यहाँ आए हुए हैं, उनका काम कराना है, ये गाड़ी तो यहाँ छोड़ जा, टैक्सी का किराया वगैरह तूने दे दिया है, और 2 दिन का एडवांस दे दियो, और तू बस में चला जा। वो खुशी खुशी बस में चढ़ के आता है, ट्रांसफर हो गया, चलो कोई बात नहीं। घर पहुंचता, भगवान खुशी की बजाय मुंह लटकाए बैठी है। अरे क्या हुआ? वो कहता मेरा ट्रांसफर करा के लाया, तू बिल्कुल इस तरह मुंह चेहरा क्यों लटकाए बैठी है? कि ट्रांसफर हुआ था तेरा सवेरे जब फोन आया था, तो वहां से चला है, और 2 घंटे में ही पीछे से एक और फोन आ गया कि जो मास्टर जी का ट्रांसफर हुआ था वो कोई और आया था, उसने कैंसिल करा लिया, इसका ऑर्डर चला जा। वो उसका ऑर्डर कैंसिल करा देता। ये तमाशे हमने अपने आंखों के सामने देखे हुए, लोगों ने हमको बताया है। आज किसी मास्टर को ट्रांसफर कराने के लिए किसी एजेंट को ढूंढना पड़ता है क्या? आप में से कोई मास्टर रिटायर्ड हो, या कोई रिश्तेदार किसी का मास्टर हो? आज मास्टर खैर आए होंगे, छुट्टी है, लेकिन जरूरी नहीं है आए हों, लेकिन कोई ऐसी जानकारी, हाँ बताओ। माइक दो भी इनको, हाँ, माइक दो। सबसे पहले नमस्कार सर, और आपका स्वागत है यहाँ पर। जो सर आपने बात कही वो कुछ तो अपने सच है। अब क्या होता है, पहले तो किसी के पास जाते ट्रांसफर के लिए तो पहले तो पैसे चाहिए कम से कम 50,000 रुपए सर, और जो बात आपने की शाम तक रद्द भी हो जाती थी। अब क्या है, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर है। तो ये सर आपने जो काम किया है ये बहुत काबिल तारीफ है। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। आप खुद मास्टर हैं क्या? जी सर, और आपकी सरकार में सिलेक्शन हुई है सर। अरे वाह, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं सर, बहुत बहुत। वो सिलेक्शन वाली कहानी बाद में बताऊंगा। अच्छा हाँ, एक पीछे खड़े हैं, उनको उनसे पूछो क्या हाल होता था उस समय। दो भाई माइक दो, पीछे से माइक आ गया, लो पीछे। नमस्कार सर।
सर मेरा नाम बलबीर कुमार है और मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन यमुनानगर में सर। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी सर बहुत बढ़िया है सर। ये इसमें किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता सर। और सर मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूँगा सर। मैं 2 बार सर मैंने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में पार्टिसिपेट किया, 2019 में और 2022 में सर। सर 2019 में मुझे जो भी ऑप्शंस भरे थे सर, मुझे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिला सर। वाह। और सर 2022 में सर मुझे सेकंड नंबर का ऑप्शन मिला, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है सर। मैं बहुत संतुष्ट हूं सर इससे। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। किसी को नहीं जाना पड़ता। उस समय सरकार में हालांकि शिक्षा मंत्री हमारी अपनी पार्टी के थे रामविलास जी, मैं पार्टी का काम देखता था। कभी कभी मुझे रामविलास जी को जाके मिलना होता था तो सूर्य 10 बजे से लेकर शाम को 4 बज जाते थे। मैं भी इंतजार करता था कब शिक्षा मंत्री जी खाली हो और कब जाके मैं 10 मिनट बात करूं। और उनकी मास्टरों की इतनी भीड़ रहती थी ट्रांसफर वालों की कि वो सबके कागज लेते थे, पता नहीं कहां जाते थे कहां नहीं। लेकिन शाम तक कहीं 2-4 का ट्रांसफर हो पाता था, बाकी सब खाली हाथ आते थे। कारण क्या कि सिफारिशें, ये मेरा भाई का दोस्त, ये मेरी साली का बेटा, ये मेरे मामा का फला, और ये मेरे फिर पार्टी के वर्कर, ये सारे जिसको जरूरतमंद आदमी है वो तो कभी अपने घर के नजदीक पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं थी वो अपने घर के पास पढ़ाना नहीं पढ़ाना अलग बात है, लेकिन वहीं बैठे रहते थे। तो एक बहुत बड़ा काम मैंने किया है। बहुत ऐसे काम किए हैं। 10 साल पहले अगर नौकरी किसी नौजवान को लगवानी होती थी और पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ता था तो उस नौजवान के साथ क्या होता था बताओ भाई। वो नौजवान क्या करता था? नौकरी मिल जाती थी आसानी से। क्या करना पड़ता था नौकरी लेने के लिए? सिफारिश चाहिए और पैसा चाहिए, कभी कभी तो दोनों चीज चाहिए। लेकिन क्या अभी किसी योग्य विद्यार्थी की उसकी नौकरी के लिए उसको सिफारिश या पैसे की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। आपके यहां भी गांव में होंगे कोई ना कोई। मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से इस गांव में पिछले 7-8 साल में 10 लोगों की नौकरी लगी है। 8 तो हरियाणा सरकार की, 2 केंद्र सरकार के, ऐसे 10 नौकरियां इस गांव में लगी हैं। नाम भी अगर आप चाहो तो हमारे डीसी ऑफिस से या कहीं भी हमारे डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएंगे। 10 लोग जिनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा है। और अगर किसी ने मांग भी लिया हो तो आप हमें बता देना, आज ही हिसाब किताब चुकता कर देंगे। अब ये सारी चीजें, गरीब परिवार है वो धक्के खाता रहता था, उसका राशन कार्ड नहीं बनता था। बुजुर्ग आदमी 60 साल का धक्के खाता था, उसकी पेंशन नहीं बनती थी। हमने इस सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक सिस्टम खड़ा किया। उससे भैया पीछे 4 लोग क्यों खड़े हैं? ये मैंने कहा सिक्योरिटी सभा के अंदर नहीं, बाहर से रहो और या फिर बैठ जाओ, कोई गड़बड़ करे तो वहीं दबा लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं। बेशक बैठ जाओ, बैठने में दिक्कत नहीं है। तो इस नाते से हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें से सारी सुविधाएं लोगों को आराम से घर बैठे मिल रही हैं। और वो सिस्टम है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी से आप परिचित होंगे। किस किस ने अपने परिवार की फैमिली आईडी बनवा ली है? जरा हाथ खड़ा करो। हेलो, सबके सब हैं। इस तरीके से पता नहीं लगेगा। दूसरा तरीका, किसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई या बनी नहीं, ऐसे कौन है? 1 2 नहीं, वास्तव में नहीं बनवाई है? ऐसे हाथ खड़े कर। अभी चेक करवाऊंगा मैं। उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि फैमिली आईडी क्या है। परिवार के सब सदस्यों के नाम, उनकी उम्र, उनका काम, पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, दिव्यांग है, सारी बातें लिख करके एक डॉक्यूमेंट हमारे पास फैमिली आईडी का बना है। और उसमें आज 69 लाख परिवारों का डाटा हरियाणा का हमारे पास है। 2,80,00,000 के लगभग जनता का डाटा हमारे पास है। पहले तो अगर किसी गांव की आबादी हम पूछ लेते तो जो भी कोई 2-4 लोग बोल देते, उसमें से हमें भी यकीन करना पड़ता भी गांव का आदमी बोल रहा तो ठीक ही होगा। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि अपना जो गांव है बकाना है,
बकाना गांव की आबादी कितनी है? बताओ कोई है? 3200। और कोई बताएगा? 3200 की आबादी बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, परिवार पहचान पत्र में जितने भी फैमिली आईडी इस गांव में बन गए हैं, हो सकता है एक आध दो ना बने हो, 10-5 मेंबर की या 2-3 परिवारों का फर्क तो हो सकता है, लेकिन 1 महीना पहले, क्योंकि हर महीने कितने उस गांव में बच्चे पैदा हुए और कितने उस गांव के लोग भगवान को प्यारे हो गए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। चाहे हमारी आशा वर्कर देती हैं, चाहे हमारे अस्पताल से, चाहे हमारे नंबरदार से, चाहे हमारे पटवारी से, चाहे हमारे चौकीदार से, सारा डाटा इकट्ठा होकर के उसमें भरा जाता है। 1 महीने पहले वाला जो डाटा है, इस महीने का और 10 दिन बाद आएगा, उसका डाटा आपके गांव का है 3051। तो यहां की जनसंख्या है 3051, पूरी एक करके गिनती है, और 737 यहां के परिवार हैं। अब ये डाटा एग्जैक्ट आपका, वरना तो किसी से पूछ लो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। और ये तो आप बता रहे हैं 3200, अगर ये थोड़ा राजनीतिक आदमी से पूछ लेना, वो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, वो तो 3200 के भी 5000 करके दिखाएगा, और बिरादरी अनुसार पूछ लो जरूर कर देगा, क्योंकि सबको लगता है बिरादरी के जितने ज्यादा वोट बता दो उतने वोट, उतना ताकत उतनी बढ़ जाएगी। एक एक आदमी का हिसाब है, और इस रजिस्टर के हिसाब से हमने राशन कार्ड इसके हिसाब से बनवाए हैं, हमने ओल्ड एज पेंशन इसके हिसाब से बनवाई है, हमने आयुष्मान कार्ड इसके हिसाब से बनवाए हैं। कोई आदमी जो योग्य है, पात्र है, जिसका अधिकार वो छूटे नहीं, इसकी हम चिंता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहां के राशन कार्ड की बात करूं, तो जब तक फैमिली आईडी नहीं बनी थी तब तक तो 291 राशन कार्ड यहां के थे, और आईडी बनते ही हमने जनवरी के महीने में ये कार्ड बढ़ा करके, और अब इस समय 373 ये राशन कार्ड यहां के बन गए हैं। यानी 82 नए राशन कार्ड, 291 के 82 और बढ़ गए, यानी 25%, 30% अपने आप, किसी को जाना नहीं पड़ा किसी दफ्तर में, उनको सब के राशन कार्ड घर में सूचना दे दी कि आप जो है 1,80,000 से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बना, अब आपका राशन कार्ड बन जाएगा और जाकर के अपना राशन लेना शुरू कर दो। ये पहले नहीं होता था। ऐसे ही बुजुर्गों की पेंशन अब अपने आप बढ़ानी शुरू कर दी है कि जो 60 साल का हो जाए उसकी पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसे इस गांव के 22 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन 60 साल होते ही अपने आप बढ़ गई पिछले 4 महीने में। कोई यहां बैठा भी होगा जिसको कोई काम नहीं करना पड़ा और अपने आप पेंशन बन के आ गई, केवल एक साइन कराने के लिए आदमी आए थे। जिसकी नहीं बनी है बाद में करता हूं, पहले जिसकी बनी है वो बताओ। हाँ, ये महिलाएं बैठी हैं, तो बताइए। 4-5 मेरे पास भी 4-5 नाम इन्होंने दिए हैं जिनकी अपने आप बनी है। कौशल्या देवी, पवन कुमार, यानी पति का नाम पवन कुमार, राम कुमार सन ऑफ राम स्वरूप, रामो देवी पति का नाम मांगाराम, फूल सिंह, हरि सिंह, राजेंद्र कुमार सन ऑफ ताराचंद। ये 5 नाम तो इन्होंने मुझे लिख के दिए हैं। है कोई यहाँ 5 में से बैठे? ठीक है, तो कुछ 4-5 जो है और इनकी बनी है, इन्होंने बताया। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं, जो 60 साल के हो गए हैं और जिनका अभी भी पेंशन नहीं बनी है, फैमिली आई कार्ड बना हुआ है लेकिन पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करो जिनकी पेंशन बनी नहीं है। एक पीछे खड़े हैं, 2 ये हैं, ये खड़े हो जाओ जिनकी पेंशन नहीं बनी और 60 साल के हो गए हैं। 1 2 3 4 5, नहीं माइक नहीं देना भाई, माइक नहीं देना, माइक नहीं देना। ये सब 6-7 जो हमारी बहनें महिलाएं हैं, 1-2 पुरुष खड़े हैं, ये सब के सब हमने यहाँ अपना दफ्तर ऑफिस यही खोल रखा है कि जा करके अभी अपना नाम लिखाओ, अपना फैमिली आईडी दो। कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग खत्म होने से पहले पहले आपका वृद्धावस्था पेंशन बन जाए। जाओ, नहीं बैठो नहीं, वहां जाओ। ये इधर बाईं ओर जो टेंट लगा हुआ है, यहां पर ये 8-10 महिलाएं भी और ये पुरुष भी, आप बनवानी है तो वहां चले जाओ, फिर मत करना, केवल यही लोग जाएं
जो 60 साल के हो गए हैं, बन गई आपकी, बन गई तो बैठ जाओ, जिनकी बन गई वो बैठ जाओ, जिनकी नहीं बनी है वो वहां जाओ। चलो चलो चलो, ये क्यों खड़ी है हमारी? हाँ, इधर आगे से भेज दो चाहे। जिनकी बन गई है वो बैठे रहो, जिनकी नहीं बनी है वो जाओ वहां। जब सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया, हर कंप्यूटर पर पता लग जाएगा हमें कि फैमिली आईडी क्या है, 60 से ऊपर उम्र हुई है कि 60 साल की कि नहीं हुई है, हो जाएगी। पेंशन बनी कि नहीं बनी ये हमारे पास लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी ठीक है, नहीं बनी है, तो हाथों हाथ कार्ड बना के देंगे, भाई आज से आपकी पेंशन चालू, अगले महीने पेंशन आ जाएगी बैंक में 2750 रुपए के नोट। लेकिन गलत उम्र लिखा के ना बनवाना। अगर आपने 56 साल का की उम्र में भी 60 साल कह के बनवा ली तो 2 महीने बाद चेक भी हो जाएगी वो। हाँ, अपने आप बता देंगे, पड़ोसी बता देगा। आजकल तो खुला खाता है, पारदर्शी सरकार। ठीक है, वो बात बनाओ, वही बताओ। गलत बताओगे तो आप गलत बता जाओगे, पड़ोसी ईमानदार है, वो आपकी सही बात बता देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक काम, भाई अब थोड़ी देर, आपकी पेंशन है क्या? है? नहीं, जिसकी कटी है वो भी ठीक कटी होगी। क्यों कटी होगी? क्यों कटी होगी? या तो परिवार में किसी ना किसी ने इनकम टैक्स फॉर्म भर रखा होगा। जो इनकम टैक्स भर रहा है उसकी पेंशन बढ़ने वाली नहीं है। जिसकी आमदन 3 लाख रुपए से ऊपर है पति पत्नी की, उसकी बढ़ने वाली नहीं है। कहीं और से पेंशन लेता होगा तो भी कटेगी। ये तो अगर सरकार से 2750 रुपए से ऊपर अगर कोई फायदा कोई ले रहा है, उसकी पेंशन नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा अपना अंदर देखो, कैसे कटी है, क्यों कटी है, पता लग जाएगा। आज भी जाओगे तो वही बात बता देंगे, भाई इसलिए कटी है। ठीक है ना? अगर गलत कटी है तो आ जाना हमारे पास, अभी चले जाओ, पता लग जाएगा आपका क्यों कटी है। इसलिए अब मैं अगली बात बताता हूं एक, और वो भी ऐसी चीज है, आप उसको भी सुन करके देख करके हैरान होंगे। आपका सबका, पूरे हरियाणा के लोगों का जन्म तिथि, ये आंकड़ा हमारे पास है, किसकी कब जन्म तिथि आती है। और जिस दिन जन्म तिथि आती है उस दिन हम ऐसे व्यक्ति को एक शुभकामना संदेश देते हैं, और शुभकामना संदेश उसको जाता है, घर वाले भी खुश होते हैं, वो भी खुश होता है। यहां बैठे हुए लोग पिछले 4-5 महीने में किसी को जन्मदिन का शुभ संदेश आया मेरे ऑफिस से? हाथ खड़े करो। वाह वाह वाह, कम से कम 50-60 लोग ऐसे हैं जिनको ये शुभकामना संदेश आया है। आज इस बैठक में अगली बात करने से पहले एक मैं आपको नई बात बता देता हूं, वो शायद पता नहीं यहां किसी को पता है कि नहीं है। आपके डिप्टी कमिश्नर राहुल हुड्डा, उनका जन्मदिन आज है, तो मैं चाहूंगा मैं आज उनका भी अभिनंदन करता हूं। राहुल जी, ये बात ठीक है ना? ये हमारे रिकॉर्ड से पता लगी हमको। आइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी लेंगे, कागज लेंगे, बैठ जाओ। हाँ, बैठो बैठो, आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अब इसी में आप कहेंगे कि डीसी साहब का तो जन्मदिन आज है, हमारे गांव में भी किसी का जन्मदिन है कि नहीं आज? तो मैं बता रहा हूं कि आज अपने इस गांव में बकाना में 5 लोगों का जन्मदिन है। ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उसमें से मैंने कहा था अगर यहां कोई आए हो तो मुझे पहले बता देना। 3 लोग यहां आए हुए भी हैं, सोहनलाल सन ऑफ सुरेश कुमार,
38 साल उम्र हो गई। कौन है? वाह, आगे आ जाओ आप भी। फिर है काजल हरपाल, काजल बेटी है, इधर बेटी है, वाह वाह शाबाश, आगे आ जाओ। और तीसरा नाम है सतीश कुमार सन ऑफ पालाराम, 49 साल, वाह वाह वाह, आइए आइए। तो ये लोगों का भी आज जन्मदिन है, 2 और भी होंगे, तो इन तीनों को भी शुभकामना बधाई देता हूं। आ जाओ एक एक करके ऊपर। क्या नाम है आपका? सोनलाल। सोनलाल जी बहुत बहुत बधाई आपको। ये शुभकामना संदेश संभाल के रखना और एक छोटी सी आपको भेंट, ठीक है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश। चलो हाँ, आगे क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, 49 साल के हो गए, पेंशन तो मिलेगी 11 साल के बाद, ठीक है? ये कार्ड और ये एक आपका भेंट, आपका सम्मान, धन्यवाद। और एक बेटी है काजल। काजल बेटे क्या करती है? बीए कर रही है अभी, वाह शाबाश। थोड़ा सा खाया पिया कर, हैं? ये घर के लिए एक टी शर्ट है, ठीक है ना? हमारे जैसा कोई आ जाए तो चाय पिला देना, शाबाश। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग, अब उनके खिलाफ मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कोई बात, लेकिन नासमझ जरूर कहूंगा। वो नासमझ इस प्रकार की भाषा कई बार बोल जाते हैं मेरे बारे में कि इसका तो परिवार नहीं है, बोल जाते ना। मैं कहता हूं कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख सदस्य ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को शुभकामना संदेश भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? उनके दुख सुख की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनमें से कौन ठीक है, कौन बीमार है, कौन पढ़ाई कर रहा है, बच्चा है, कौन काम कर रहा है, कौन बेरोजगार है, कौन बुजुर्ग है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन दिव्यांग है। जो आदमी अस्वस्थ है, बीमार हो जाए, अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़े और गरीब आदमी हो, तो क्या गरीब आदमी उसका इलाज का खर्चा उठ सकता है? क्या नहीं उठ सकता। इसलिए हमने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसे हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा करा दो फ्री में, कोई पैसा नहीं उसका। बीपीएल यानी 1,80,000 तक। ये बात भी ठीक है कि कुछ लोगों की डिमांड अब आई हुई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें, चाहे थोड़ा पैसा ही ले लें। तो हमने कहा कि भी इसका जो प्रीमियम है कंपनियों का, वो 3,000 रुपया बनता है एक परिवार का। तो 1,80 से लेके 3 लाख तक की जिनकी आमदन है, उनको आधा प्रीमियम सिर्फ 1,500 रुपए लेकर और 5 लाख का बीमा करा दिया जाए। बोलो योजना ठीक है? ठीक है ना? आखिर 1,80 से ऊपर किसी का तो 1,500 रुपए साल का तो भर ही सकता है, भर सकता है ना 1,500, 100 रुपया महीना, 125 रुपये महीना ही हुआ। तो मैं यही इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना 1,80 से 3 लाख रुपए तक जिन परिवारों की आमदन है, उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना 15 अगस्त से इसको खोला जा रहा है। 1,500 रुपया जमा कराओ और 15 अगस्त के बाद वो बीमे का हकदार हो जाएगा। 1 महीने में जितने लोग आएंगे, लगभग मानते चलते हैं कि 50,000 परिवार उसमें आ जाएंगे। ऐसे 50,000 परिवार आने के बाद 1 महीने के बाद वो सब बीमित हो जाएंगे। पहला महीना 50,000 संख्या का रखा है कि एक साथ सब लोग आ जाएं, क्योंकि कंपनियां कहते हैं ये सामूहिक बीमा होता है, तो सामूहिक बीमा 1-2 लोगों का नहीं होता। तो ऐसे हरियाणा भर से वो लोग आएंगे। हमने 15 अगस्त से इस पोर्टल को चालू कर देना है। हर कोई उसमें नाम लिखाए और जाके अपना 1,500 रुपया जमा कराए और इस 1 महीने के बाद वो 5 लाख का हकदार वो भी हो जाएगा। ये आज नई घोषणा आपके बीच में कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से ये जो आयुष्मान कार्ड बने हैं अभी तक, आपके गांव में
1202 लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और इसमें से भी 105 लोगों ने इस आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा लिया है। लाभ उठाने की इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। लाभ कब मिलेगा? बीमार होगा तो बोलो इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो मजबूरी में जरूरत पड़े तो इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? आजकल जमाने में क्या है, कुछ भी मिल जाओ, कैसे ही मिल जाओ, लेने की इच्छा रख लो। अरे बीमार होने के बदले मिलेगा तो पहले बीमार होगे, फिर इच्छा रखोगे, फिर लेोगे, तो बीमार होना जरूरी है क्या? ये तो एक इमरजेंसी में उस परिवार को जिसका कोई आदमी बीमार हो, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, अगर ये योजना नहीं होगी तो उसके कर्जा चढ़ जाएगा, भांडे टेंडर बिक जाएंगे, उसके कोई छोटी मोटी जायदाद होगी वो बेचनी पड़ेगी। जो बीमार हुआ वो पता नहीं बचे ना बचे, जिसने खर्चा कर्जा उठा लिया ये जरूर उधर चल पड़ेगा। तो इसलिए फायदा होता है कि हम इस प्रकार में लाभ करा सकें। अब आपके यहां गांव में भी जैसे मैंने बताया 105 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 19.5 लाख रुपए का उनका बिल ये सरकार ने दिया है, 19.5 लाख का। और उसके अंदर उन 105 में 4-5 नाम जो यहां आए होंगे, पृथ्वी सिंह सन ऑफ कमल राम, प्रीतो देवी पति का नाम गेंदाराम, प्रेमचंद सन ऑफ हरिराम, शिकिला भी महिला होगी, हस्बैंड है घसीटू राम, शक्ति मान सिंह। तो ये 5 नाम यहां हैं। या इसके अलावा भी किसी ने फायदा उठाया है इसका, तो कौन है जरा एक बार बता सकते हैं? इसका लाभ किसी ने उठाया? आपने उठाया? हाँ, क्या हुआ है? किसको? परिवार में कोई सदस्य या आप? आदरणीय खट्टर साहब जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे कान में दिक्कत थी, हाँ, तो पर्दे में छेद था, तो मैंने ऑपरेशन कराया आयुष्मान कार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर रादौर के बकाना गांव में इस वक्त सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच लोगों की समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी घोषणा यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए आज प्रदेश की जनता के लिए की है। उन्होंने कहा है कि जो पहले एक तय सीमा थी 1,80,000 तक के जिनकी सालाना आय थी परिवारों की, उनको ही आयुष्मान कार्ड मिल पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जिसकी 3 लाख तक सालाना आय है उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम के तौर पर 1,500 रुपये राशि उस परिवार को देनी होगी और उसके बाद वो भी इस कार्ड के लिए हकदार होगा, उसका भी आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा आज इस जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है।